तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मल्टीपल क्लासेस की और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि आपने एक क्लास बनाया और उसकी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर कार नाम का एक क्लास बनाया जिसकी बॉडी के अंदर आपको ये सारा कोड दिख रहा होगा। तो एक तो इसने इस कार क्लास का एक एट्रीब्यूट या फील्ड बनाया कलर नाम का, जिसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है। उसके बाद एक दूसरा स्टैटिक मेन मेथड है जिसके अंदर आप इस कार क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना के रखे हुए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स का नाम है माई obj1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है माई obj2। इस ऑब्जेक्ट को आप बना रहे हैं क्योंकि आप इस कार क्लास के इस कलर नाम के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहते हैं, इसीलिए आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जो पहला ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है आपको पता है। सबसे पहले क्लास का नेम, उसके बाद आपको अपने ऑब्जेक्ट का नेम देना होता है। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, इक्वलिटी सिंबल के बाद न्यू कीवर्ड, उसके बाद आपको यहाँ से फिर से क्लास का नेम देना होता है पैरेंथेसिस के साथ, जो कि कंस्ट्रक्टर की तरह होता है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपने इसी तरीके से माई obj2 नाम से बना लिया। उसके बाद आप इस कलर वैल्यू को एक्सेस करते हैं इन ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट लगा के। यहाँ पर आपने माई obj1 डॉट कलर, इससे आपने कलर को एक्सेस कर लिया। उसके बाद आप दूसरे ऑब्जेक्ट से भी इस कलर को एक्सेस करना चाहते हैं माई obj2 डॉट कलर से। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाकर इस कार क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दोनों से आपकी जो वैल्यू है वो रेड आई है कि दोनों ने इसे एक्सेस किया। आप चाहें तो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ पर आप बना लेते हैं। इसको कलर 1 कर लेते हैं, इसको कलर 2 कर लेते हैं, दो वेरिएबल हो गए। इसको ब्लू कर लेते हैं वैल्यू के रूप में, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट 1 से कलर 1 को एक्सेस कर लीजिए और ऑब्जेक्ट 2 से आप कलर 2 को एक्सेस कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर माई obj1 डॉट कलर 1 से आपको रेड दिखाई देगा और obj2 डॉट कलर 2 से आपको यहाँ पे ब्लू दिखाई देगा। तो ये तो हो गया मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, किस तरीके से आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाकर आप क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। उसी तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या था कि आपने एक ही क्लास बनाया और एक ही क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट, जो मेन मेथड आपने लिया था उसके अंदर ही आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर आपके एट्रीब्यूट होंगे और दूसरा क्लास बनाएंगे जिसके अंदर आप मेन मेथड रखेंगे और उसी मेन मेथड के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं और यही तरीका अच्छा भी माना जाता है। तो यू कैन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास एंड एक्सेस इट इन अनदर क्लास, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इसे एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे क्लास से। तो एक क्लास में आपने डेटा रखा और दूसरे क्लास में, एक क्लास में आपने डेटा मतलब आपने एट्रीब्यूट बना रखे हैं, मेथड बना रखे हैं और उन्हें आप एक्सेस करेंगे किसी दूसरे क्लास से। दूसरे क्लास में आपका मेन मेथड होगा जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इन ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप जो क्लास, दूसरा क्लास जो पहला क्लास था उसकी चीज़ों को एक्सेस करेंगे। तो दिस इज़ ऑफन यूज्ड फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लास। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीपल क्लासेस का, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि एक क्लास में आप फील्ड मेम्बर्स रखते हैं और दूसरे क्लास में आप मेन मेथड रखते हैं, क्योंकि मेन मेथड्स के अंदर जो है वो कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप पहले वाले क्लास की चीज़ों को, फील्ड को और मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर इसने दिया है, तो इसने एक फ़ाइल बनाई prog2.cs से, cs नाम से, और इसके अंदर जो क्लास है उसका नाम है कार और इसके अंदर आपने एक एट्रीब्यूट रखा है कलर नाम का। और इसको बस आपको ये भी ध्यान देना है कि चूँकि इस कार क्लास की एट्रीब्यूट को, फील्ड को बाहर दूसरे क्लास से एक्सेस किया जाना है, तो इसके एक्सेस जो स्पेसिफायर है इसको आपको पब्लिक रखना होगा क्योंकि इसे बाहर से एक्सेस करना है, इस क्लास की चीज़ों को बाहर से एक्सेस करना है तो इसे पब्लिक रखना होगा। और दूसरा जो फाइल है prog.cs है जिसमें आपने दूसरा क्लास बना रखा है प्रोग्राम नाम का, और इसी में मेन मेथड होगा जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले वाले क्लास का, क्योंकि इसी के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है। तो इस तरीके से आप जो दूसरा वाला फाइल है जिसके अंदर आपने दूसरा क्लास बना रखा है प्रोग्राम नाम का, इसके अंदर एक स्टैटिक जो मेन मेथड है, इसी मेन मेथड के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है कार क्लास का और इस ऑब्जेक्ट का नाम है माई obj। और माई obj इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही आप इस कार क्लास के जो कलर एट्रीब्यूट था इसको आप एक्सेस कर लेंगे डॉट लगा के। तो इस तरीके से आपने एक्सेस कर ली। तो आपकी एक फ़ाइल जो है prog.cs है, दूसरी फाइल prog2.cs है।
तो दोनों का जो नेम स्पेस है दोनों आपको सेम रखना है, क्योंकि नेम स्पेस मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर आप क्लासेस रखना चाहते हैं। तो माई एप्लीकेशन नाम का कंटेनर है, नेम स्पेस है, जिसके अंदर आपको 2 क्लास रखने हैं, एक तो कार नाम का क्लास और दूसरा प्रोग्राम नाम का क्लास। और एक क्लास जो है दूसरे क्लास की चीज़ों को एक्सेस करेगा। तो एक क्लास में आपका तो कलर नाम का एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है और इसी कलर को एक्सेस करना है, यानी इस क्लास को पहले एक्सेस करना है। तो पहले हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा दूसरे क्लास में, और ये दूसरा क्लास क्या है, प्रोग्राम। तो इसमें जो मेन मेथड है इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस दूसरे क्लास का, कार नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट आप यहाँ बनाते हैं प्रोग्राम नाम के क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर। प्रोग्राम नाम के क्लास के अंदर जो मेन मेथड पड़ा है वहाँ पर आप बनाते हैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम है माई ओबीजे, और इसके ज़रिए आप इस कार क्लास के इस कलर नाम के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से डॉट लगा के माई ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट नेम, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट नेम, डॉट लगा के आप एक्सेस कर लेते हैं। तो इससे आपको रेड मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू रेड दी गई है कलर की। तो इस तरीके से ये काम होता है। अब अगर यहीं पर आप अगर इस पब्लिक को हटा देंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते किसी दूसरे क्लास से। दूसरे क्लास से आप इस कलर की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपने यहाँ से पब्लिक हटा दिया, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर देना ज़रूरी होता है। तो ज़रा अगर इसको हटा के देखते हैं, उसके बाद आप इसको रन करा के देखिए, तो ये यहाँ पर एरर देगा। तो ये आपको एरर मिल गई, लिखा हुआ है कि ये जो कलर है इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। प्रोटेक्शन लेवल क्या था आपका, यहाँ पर पब्लिक था, ठीक, प्रोटेक्शन लेवल पब्लिक था, यानी कि आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने हटा दिया, इसका प्रोटेक्शन लेवल प्राइवेट हो गया, इसकी वजह से आप इस कलर एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वापस यहाँ पे चलते हैं और इसका प्रोटेक्शन लेवल जो है कुछ कम कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। अब ये आपका एक्सेस हो जाएगा कलर की वैल्यू को। उसके बाद ये वही चीज़ बता रहा है कि आपने यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड को नोटिस किया कि नहीं। इट इज़ कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर विच स्पेसिफाइज दैट द कलर वेरिएबल और फील्ड ऑफ ए कार इज एक्सेसिबल फॉर अदर क्लासेस एज वेल एज प्रोग्राम। दूसरे क्लास और दूसरे क्लासेस से इसको एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि प्रोग्राम क्लास जो है उसके ज़रिए एक्सेस किया गया इस कार क्लास के इस फील्ड को, वेरिएबल को।